नमस्कार दोस्तों। कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 4 परमाणु की संरचना। इस अध्याय के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन सारे प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भाग क है हमारा, और हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, प्रोटॉन के 2 गुण लिखिए। हमें प्रोटॉन के 2 गुण बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। यह परमाणु के केंद्र में एक छोटा घना क्षेत्र है, पर प्रोटॉन जो होते हैं, परमाणु जो होता है उसके नाभिक यानी कि बीचों बीच केंद्र में यह पाया जाता है। और केंद्र में क्या होता है, एक छोटा सा बहुत ही घना क्षेत्र होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, प्रोटॉन में +1 का धनात्मक विद्युत आवेश और एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का द्रव्यमान होता है। धनात्मक विद्युत आवेश की बात करें दोस्तों, तो इसमें +1 धनात्मक विद्युत आवेश होता है और परमाणु द्रव्यमान में इसकी जो इकाई है वो 1 होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। रदरफोर्ड जो था, उसने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था उसकी हमें 2 कमियां बतानी है। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमी यह थी कि इसमें परमाणु के स्थायित्व का पता नहीं चलता है। परमाणु का जो स्थायित्व होता है वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से हमें पता नहीं चलता है। उसके बाद पॉइंट 2 हो जाएगा, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं के बारे में कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है तो वो ऊर्जा को विकिरित करता है। विकिरण के इस उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की कमी होगी, जिसके कारण उसकी कक्षा के आकार का संकुचन होगा। फलस्वरूप कुछ ही समय में इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा। जब वो संकुचित होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक से टकरा जाएगा। और रदरफोर्ड यह नहीं समझा पाए कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है, वो नाभिक से क्यों टकराता है। रदरफोर्ड ये बात हमें नहीं समझा पाए। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, बोरबरी स्कीम क्या है। तो इसका उत्तर होगा, किसी भी तत्व में कई कक्षाएं होती हैं जिन्हें ऑर्बिट भी कहते हैं। इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन के वितरण का नियम बोरबरी नियम कहलाता है। जो भी तत्व होता है उसमें बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, और इन कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन का जो वितरण का नियम है उसको हम बोरबरी नियम कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारे पास, संयोजकता किसे कहते हैं। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कीजिएगा। इसका उत्तर होगा, तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। तत्व जो होते हैं उसके जो परमाणु होते हैं वो आपस में संयोजन करते हैं, तो उसकी जो संयोजन करने की क्षमता होती है उसको हम संयोजकता कहते हैं। किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा हमारा, समस्थानिक किसे कहते हैं। एक उदाहरण लिखिए। ये भी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, आप इसको भी जरूर याद कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। ना, कोई भी तत्व है और उसके ऐसा परमाणु जिसकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग है, उस तत्व को हम समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक को निम्न प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है। देखो, समस्थानिक की एक और परिभाषा भी है, आप चाहो तो ये भी याद कर सकते हो। किसी तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की समान संख्या हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, है ना। कोई भी तत्व है उसके परमाणु जो है उसमें अगर प्रोटॉन की संख्या तो बराबर है लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है उसकी संख्या अलग अलग होती है, उस तत्व के समस्थानिक, वो जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, वो उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक होते हैं, है ना। क्लोरीन जो होता है उसके 2 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है क्लोरीन और क्लोरीन 35 और दूसरा होता है क्लोरीन 37। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ आज के लिए ये 5 प्रश्न है, और इन 5 प्रश्नों में आपके जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी हमने बताया है। तो दोस्तों, अगर आपको